सो हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट बड़े ही अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से ही बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज है हमारा डे 7। अभी तक हमने डे 6 में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आज है हमारा डे 7 और डे 7 में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आप पहले से ही जानते हो कि हम सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग ही करते हैं अंडरस्टैंडिंग से कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आज के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा टुडेज टारगेट में कि आज का हमारा क्या टारगेट है, जिस टारगेट के बेस में हमें आज स्टडी पूरी कंप्लीट करनी है। तो क्या टारगेट है आज का बच्चा, उस टारगेट पे सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमारा आज का क्या टारगेट है। सो आते हैं टुडे टारगेट्स पे कि आज का हमारा क्या टारगेट है, टुडेस टारगेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप सब बड़े अच्छे से उस चीज़ को कर रहे होंगे। सो आज के टारगेट में सबसे पहले आज जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी है, उस टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग। आज हमें किस टॉपिक में बात करनी है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करनी है। किस बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिख दूं तो शायद तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आए। शॉर्ट फॉर्म है उसका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन हमें बात करनी है, हमें उन वेज के बारे में बात करनी है कि किन तरीकों से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डेवलप कर सकते हैं। लर्न 3 वेज टू प्रोड्यूस EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम किस तरीके से बेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, हमें अभी तक हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड रूल। आज हमें जिस टॉपिक की बात करनी है उसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक का, तो टॉपिक का नाम है बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और हमें क्या करना है, हमें बात करनी है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, या सिंपली बात करें तो हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है जनरेटर के बारे में कि जनरेटर क्या होता है। तो ये आज के हमारे प्रमुख टॉपिक हैं। पहला क्या टॉपिक है बेटा, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड टॉपिक क्या है, लर्न 3 वेज टू प्रोड्यूस EMI, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर हमें बात करनी है प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। सो टू बी सिंपल, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक नंबर फर्स्ट। सो बेटा बिल्कुल सिंपली वे पे आज का हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है आज का हमारा टॉपिक बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे समझोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, क्या होता है। देखो बड़े ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको समझ भी जाओगे। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, क्या करते हैं हम, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करंट प्रोड्यूस। बस इतना सा है बेटा, क्या है, चेंज इन, बड़े अच्छे से याद रखना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आए, क्या करता है ये, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच change in magnetic field produce electric current, that is a process of electromagnetic induction। अब कैसे होता है, ये क्या है, क्या ये कहीं पर काम आता है या ऐसे ही है? तो बेटा अगर सिंपली बात करूं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। किसका प्रिंसिपल है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। किसका प्रिंसिपल है? दिस इज the principle of इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बच्चा पार्टी किसका प्रिंसिपल है? ये है साहब इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यू लाइक दिस। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, यहां तक समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम क्या है, किस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे थे, तो हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? व्हेन डज EMI अकर, कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होगा। देखो बेटा, व्हेन डज EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब डेवलप होगा, तो यू कैन प्रोड्यूस करंट इन कॉइल इन 3 ways। कितने तरीके से आप किसी कॉइल में करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो? क्या क्या तरीका हैं? नंबर फर्स्ट, मूव मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर मैं मैग्नेट की मूव मैग्नेट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम कॉइल। अगर मैं मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाऊं या कॉइल से दूर ले जाऊं तो भी हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे कैसे? अगर मैं पास लेकर आता हूं, क्लोजर मैग्नेट, मैग्नेट को किसके क्लोज लेकर आ रहे हैं बेटा? कॉइल के क्लोज लेकर आ रहे हैं, तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? यहां पर जो जैसे ही कॉइल पास आएगी, जैसे ही कॉइल पास आएगी, जो करंट है स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूस होगा बेटा व्हेन मैग्नेट इज क्लोज टू द कॉइल। अगर अवे करते हैं, क्या कर रहे हैं हम? मूविंग अवे। If I can move the magnet away from the coil, then current कैसा होना चाहिए? तो इस प्रोसेस में बेटा करंट डिक्रीज करता है। क्या करता है? करंट डिक्रीज करता है। व्हेन मैग्नेट क्लोजर आता है तो करंट स्ट्रॉन्गर होता है, व्हेन मूविंग अवे होता है तो करंट डिक्रीज करता है। और दूसरा तरीका क्या है? किस दूसरे तरीके से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो मूव द कॉइल टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट। पहली चीज है मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स एंड अवे। सेकेंड में क्या करते हैं? मूव मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, अब हम किसको मूव कर रहे हैं? कॉइल को। मूव द कॉइल अवे और टुवर्ड्स
द मैग्नेट। अब आप मैग्नेट को स्टेशनरी करो या कॉइल को स्टेशनरी करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो दोनों में ही होगा। जैसे पहले हमने क्या किया बेटा, कॉइल को स्टेशनरी किया तो मैग्नेट को जैसे ही पास ले रहे हैं तो करंट स्ट्रॉन्गर हो रहा है, मैग्नेट को दूर कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज कर रहा है। नाउ दिस केस इफ मूव द कॉइल अवे और टुवर्ड्स द मैग्नेट देन सेम प्रोसेस विल बी अकर। व्हेन आप अवे लेकर जाते हो यानी कि दूर लेकर जाते हो तो करंट डिक्रीज, व्हेन टुवर्ड्स लेकर आते हो यानी पास लेकर आते हो तो करंट स्ट्रॉन्ग। नाउ द नंबर थर्ड पार्ट इज चेंज द कॉइल टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट। कॉइल को भी चेंज कर दो, चेंज द कॉइल अवे और टुवर्ड्स द मैग्नेट। अभी तक हम केवल मैग्नेट के साथ प्रैक्टिकल कर रहे थे, अब हमने क्या किया, कॉइल को ही हमने चेंज करना शुरू कर दिया। अब क्या ये पॉइंट हमारे काम के हैं? हाँ बेटा काम के हैं। दीज पॉइंट्स आर आस्क्ड डायरेक्टली इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। कैसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन? तो ये पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो डायरेक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। हमारे पास क्या नेक्स्ट पार्ट में कुछ है? हाँ है बेटा। अब हमें पढ़ना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। बेटा किसके बारे में पढ़ना है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। हमने लेफ्ट हैंड को पढ़ा था FBI के माध्यम से, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के माध्यम से। यहां पर क्या करते हैं, किसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current, to find the direction of induced current we use Fleming right hand rule। किसका यूज कर रहे हैं हम बेटा? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करके हम डायरेक्शन को पता करते हैं। किसकी डायरेक्शन? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। पहले चीजें समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम यहां पर यूज करने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि क्या क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी 3 फिंगर्स को लेते हैं। मैंने यहां पर बताया कि अपनी इन 3 फिंगर्स को ले लो, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड फिंगर। तीनों को इस तरीके से कर दो। कर दिया आपने। जो थंब होगा वो बताएगा मोशन ऑफ करंट को। किसको बताएगा बेटा? मोशन ऑफ करंट को। ये जो फंक्शन है ये आपको किसको बताएगा? बताओ जल्दी। ये तो इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है? व्हाट इज द डिस्क्राइब्ड बाय द फर्स्ट फिंगर? ये हो गया आपका मोशन ऑफ कंडक्टर। इट विल बी अगेन मैग्नेटिक फील्ड। किसको बताएगी फर्स्ट फिंगर बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की। एंड या सेकेंड फिंगर विल डिस्क्राइब द करंट। किसको डिस्क्राइब करेगी? करंट को डिस्क्राइब करेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे कैसे इसके बारे में? इस ब्लॉक में देखो आप लोग, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है बेटा? इसमें थंब आ रहा है, देन फर्स्ट फिंगर को हम यूज कर रहे हैं, फिर हम किसका यूज कर रहे हैं बेटा? सेकेंड फिंगर का भी यूज कर रहे हैं। अब हमें यहां पर सारी चीजें पता होनी चाहिए। थंब डिस्क्राइब अबाउट द मोशन ऑफ कंडक्टर। किसको डिस्क्राइब करता है बेटा? ये कंडक्टर के मोशन को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती है। किसको डिस्क्राइब करती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड।
और जे किसको बताती है, लास्ट फिंगर, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। तो साहब अब हम इनको याद कैसे करें, किस चीज को हम इजीली वे पे याद कर लें, जैसे आपने उसमें बताया था। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है एम बी एंड आई। एम डिनोट होता है फर्स्ट फिंगर्स यानी कि तुम्हारे थंब से, इसको लिख देता हूं मैं, एम मीन्स थंब, बी मीन्स फर्स्ट फिंगर, आई मीन्स सेकेंड फिंगर। तो इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा हमारा, एम बी आई है। कैसे, क्या होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बी यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ऑन दिस रूल thumb will describe the motion of conductor, first finger describe the magnetic field, second finger describe the induced current direction. We can easily learn it from the rule of MBI. हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, MBI के थ्रू हम इसको लर्न कर सकते हैं, where M show the thumb और motion of a current, B show the magnetic field यानी कि फर्स्ट फिंगर, आई शोज द इंड्यूस्ड करंट यानी कि सेकेंड फिंगर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉ। दिस इज नोन एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस लॉ को बेटा किस नाम से जानते हैं, इस लॉ को हम जानते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के रूप में। आपने अभी तक पढ़ लिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाउ इट प्रोड्यूस एंड राइट हैंड रूल। किसका राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी हो सकता है, उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। आज केवल हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे ताकि हम छोटी छोटी चीजें अच्छे से सीख सकें और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार हो सके बेटा। यहां पर ये जो 60 डे का चैलेंज मैंने बनाया हुआ है, इस 60 डेज चैलेंज को एक वीक से वीक बच्चे से लेकर स्ट्रांग बच्चे तक के लिए बना हुआ है। जो वीक बच्चा है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आसानी से कर सकता है। आप जब इसको करोगे आप देखोगे कि आप में कितना सारा चेंजेस है। क्योंकि किसी ने मुझसे भी कहा था, चलो एक बात करते हैं दिल को छूने वाली, देखना चाहते हो अगर उड़ान मेरी, देखना चाहते हो अगर उड़ान मेरी, एक बार खुला आसमान तो देकर देखो। देखना चाहते हो अगर उड़ान मेरी, एक बार खुला आसमान तो देकर देखो। बंद पिंजरे में कौन सा शेर दहाड़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये खुला आसमान है आपके लिए, आपको उड़ना है, आपको दहाड़ना है। आप जोर से रोर करो, जोर से दहाड़ो, ताकि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर, अपने माँ बाप को सही प्रूफ करो कि हम पढ़ने में अच्छे हैं। आपने हमें सही जगह पे, सही ट्रैक पे रखा हुआ है। यू कैन लर्न ईजिली एनीथिंग, नथिंग इज टफ इन दिस वर्ल्ड। मेरी एक बात को याद रखना, नथिंग इज टफ इन दिस वर्ल्ड। मैं एक ऑटोबायोग्राफी कभी कभार पढ़ा करता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उन्होंने इम्पॉसिबल को बोला था आई एम पॉसिबल, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बेटा। उसी वे को लेकर के जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो किसी कोचिंग का प्रोग्राम नहीं खरीद सकते। ये फ्री है, ऑल टाइम फ्री रहेगा। मेरी इस बात को याद रखना। बस एक सपोर्ट आपका चाहिए, वो है आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर। आप जैसे ही वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो, इट विल मोटिवेट मी। अब ये कैसे काम करता है बेटा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर work on the principle of
प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है प्रिंसिपल? व्हेन ए कॉइल रोटेट when a coil rotates in a magnetic field, when a coil rotate in a magnetic field, क्या करती है? जैसी कॉइल यहां पर रोटेट करेगी, ए करंट इंड्यूस्ड, ए करंट इंड्यूस्ड ऑन इट। जैसे ही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पे रोटेट करना शुरू करेगी, एक करंट यहां पर डेवलप हो जाए। क्या ये मोटर से डिफरेंट है? हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज द अपोजिट ऑफ ए मोटर। मोटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखते हैं। जो हमारी मोटर है बच्चा पार्टी, जो हमारी मोटर है वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम करती है। किस में काम करने का काम करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम करती है। वहीं अगर जनरेटर की बात करूं, किसकी बात करते हैं बेटा हम? जनरेटर की। ये क्या करता है? ये बच्चा पार्टी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हमारे टॉपिक में कुछ चेंजेस हैं। क्या कुछ चेंजेस हैं? अब हमें बात करनी है एग्जाम क्वेश्चंस की। क्या ये टॉपिक हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं या हमने ऐसे फ्री फालतू के पढ़ ही रखें? एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है? नंबर फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? पहला ही क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, और क्या पूछा जाता है इससे? दूसरा क्वेश्चन जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और क्या है? नेम द डिवाइस दैट वर्क ऑन EMI। नेम द डिवाइस दैट वर्क ऑन EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन सी डिवाइस काम करती है? ये 3 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट वे पर पूछे गए थे। साहब ये सब तो सही है, क्या हमें कंप्लीट लेक्चर के बाद कोई होमवर्क मिलेगा? अब असली बात है बेटा, हर लेक्चर के बाद मिलता है तो इसमें मिलेगा। क्या करना है? सबसे पहले रीड करना है NCERT।
पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि आप हर एक लेक्चर के बाद पेज नंबर भी बताते हो, तो यहाँ पर ही बताओ। तो यहाँ पर जो पढ़ना है बेटा 224 से 226 तक। और हमें क्या करना है, और करना है आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को पढ़ना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अच्छे से पढ़ना है। और क्या कुछ कर सकते हो, बिल्कुल करना है बेटा। राइट द डेफिनेशन ऑफ EMI इन 3 टाइम्स। क्या करना है, राइट द डेफिनेशन ऑफ EMI 3 टाइम्स। और क्या करना है, क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। और क्या करना है बेटा, डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, ये फाइंड करना है। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ डे 7। यहां पर आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में, और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इन पे आपको काम करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। प्लीज फॉलो ऑल द 60 days to get next lecture. Thank you guys, thank you, bye bye. Please do not forget like, share and subscribe the channel. Thank you guys.